वीडियो बना सामने से। हां तो हमरो बेटवा तो थोड़ा उपाय लगाऊ। ई कुछ होला मुखिया जी ओ गोरबा फूल गेले बेटा एगो फ्लिपकार्ट से दवाई मंगा देल के ऑनलाइन जाने होते तू एगो दवाई दैलावे घर पर आदमी ओने तो ऑनलाइन कर तो घरे पे दैलाई तो पकड़ा ही गोड़ में फूल लो अभी गोरबा फूले धीरे धीरे देह बात रख तो हमरो एगो मंगा दी है कहबो बेटवा के। मैम इधर का तो सारा गांव विजिट कर लिए हैं, कितना गंदगी है इस जिले में। बहुत ज्यादा है। प्रधान जी के गांव का क्या हाल है, चलिए उनसे परमिशन भी ले लेते चलिए। अरे ये क्या कर रही हैं आप? इतनी गंदगी क्यों फैला रही हैं? तो यहाँ रहते हैं तो हो जाएंगे कचरा उधर तो घर से ऐसा बात छोड़िए, आपसे मुंह लगाना बेकार है। हमें प्रधान जी का घर दिखा दीजिए, मुखिया नहीं कर रहे। चलो मुखिया जी। हां क्या हो जी? हां ये तो मिले नहीं बैठ हम लोग स्वास्थ्य विभाग से आए हैं, आपके बैठिए उधर से लो। मुखिया जी हम लोग देखें आपके प्रखंड में बहुत ज्यादा गंदगी है, यहाँ तक कि आपके खुद के गांव में भी इतनी गंदगी है और ये औरत गंदगी को फैला रही थी और जब हमने इन्हें मना किया तो उल्टा हम पर ही भड़क पड़ी। हां ही करो जी। नहीं मुखिया जी खाई तो कहां फेंकी कर खाना में जाके फेंकी है। वो हमर गांव के स्वच्छ नगर लिखल है, स्वच्छ नगर हमर गांव के सब गांव में ज्यादा गंदा छे, हमर गांव बड़ साफ छे। इस नाम का स्वच्छ नगर है। हां कुछ बोले छोड़िए ये सब बात को हम लोगों को जिला के तरफ से भेजा गया है ताकि हम लोग आप लोगों को मतलब आप लोग से परमिशन ले सके और यहाँ कैंप लगाने के लिए। कैंप का मतलब होता है कि एक बड़े डॉक्टर आएंगे और कुछ स्वास्थ्य कर्मी आते हैं और स्वास्थ्य के बारे में, साफ सफाई के बारे में आपको जानकारी देते हैं। इसका रुपया लगता है? नहीं, बिल्कुल मुफ्त होता है। मैडम जी हमरा के इलाज होता है। सबका इलाज मुफ्त में होता है। हां वोट बार हमरे मिलते ये आपके पैर में क्या हुआ? बेटवा दवाई लाके देल के कल के मैया खो बाद में देहोगा तो अभी पैर मोटेले ये तो पैर मोटाया। धीरे धीरे दवाइया सब करे है। क्या मैं उसे देख सकती हूँ? देखो देखो तुम आपको पैर हाथ में दर्द भी होता है तनी तनी हुआ है और बुखार भी कभी लगेगा? हां लगे। अरे ये तो फलेरिया का लक्षण है। आप इतना जो गंदगी को प्रमोट कर रही है तो ये तो होना ही था और अच्छा हुआ, सबसे पहले शुरुआत आपसे हुआ। काफी कोई मोटाने की दवाई जो नहीं है, पशु फलेरिया। ठीक है हम चलते हैं, नमस्ते। हमें ये परमिशन दे दीजिए कि हम आपके गांव में सबसे पहले कैंप लगाएंगे। ठीक है, कितना दिन में कैंप लगेगा? यही बस एक सप्ताह के अंदर लगवा देंगे। ठीक है नमस्ते। तो आप लोगों ने देखा दूसरे डिश में कि मुखिया से हो रही थी और क्यूलेक्स मक्सर इनको काट लिया है, ठीक है। फिर इसके बाद वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आती है और इन लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन गांव की औरत को तो आप लोग जानते ही हैं, किसी की बात नहीं मानती है। उनको क्यूलेक्स मक्सर काट दिया और उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं है। और दूसरे तीसरे देश में देखते हैं कि यहाँ पे गांव में एक कैंप लगाना चाहते हैं, होम मेडिकल नर्सिंग जो है वो कैंप लगाने की तैयारी करें और कुछ बाहर से डॉक्टर आने वाली है जो ये लोग मुफ्त में इलाज के लिए जाना चाहती है। वहाँ पे देखते हैं आगे क्या होता है। मैम वहाँ से गांव की जो भी सबसे पहले तो उन लोग अनएजुकेटेड है, उन्हें ये भी नहीं दिखा ये बीमारी है। उन लोग को लगता है कि ये काजू किशमिश और मेडिसिन खाने से मेरा शरीर का मतलब स्वास्थ्य बढ़ रहा है, मोटा हो रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग अपना काम करने लगाएंगे और उनको चलो ना कैंप
प्रणाम डॉक्टर साहिबा। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। डॉक्टर साहब बुखार लगा है 2-4 दिन से। कैसे फिर है? देखो ना डॉक्टर साहब, मुखिया जी के गोड़वा खाली फूलित है। फाइनल जैसा बोले वो फले फीवर भी आता है आपको? हाँ आबै छे। की कहै छै फीवर? तापमान शरीर का बढ़ा हुआ रहता है, हाँ रात लगे। में ठंड लगती है। हाँ कमली ओढ़ के सुए छिए। ठीक है, तो ये सब फलेरिया का लक्षण है और ये एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है और ये फलेरिया ब्रांड कॉफी के द्वारा होता है और आपको ये फलेरिया नामक एक डिजीज ठीक है। कहा वही समान बीमारी होता है जो मच्छरों द्वारा फैलता है। उधर रहा मुखिया जी हमरो हो जीते फैलने वाला बीमारी तो रखो। ये आप लोग शांत रहिए, ये नहीं एक दूसरे में फैलता है। ऐसा ये तो कुछ बोला है फैलने वाला है ये सब। गाँव में आ गया ये एक फलेरिया बीमारी है जो सिर्फ ज्यादातर निचले हिस्से में होता है, शरीर के निचले हिस्से में यानी कि पैर में होता है या फिर जनन अंग में होता है। और इसमें क्या होता है, धीरे धीरे जो पैर होता है ना वो फूलने लगता है और चलने बैठने में दिक्कत होने लगता है। अगर इसका जो इलाज अगर पहले से नहीं किया गया तो ये और भी ज्यादा फैल सकता है। होने के बाद जैसे इसका शुरुआती लक्षण पता चले तो आप लोग डॉक्टर से जाकर कंसल्ट कर सकती हैं। नहीं नहीं मरते नहीं है, लेकिन कुछ कुछ केस में मर भी सकते हैं। एकर कोई इलाज? हाँ इसका इलाज है। इसको बाद में क्योर नहीं किया जा सकता और सबसे पहले तो ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमको फलेरिया हुआ है। ये 1 सप्ताह से लेकर 15 दिन तक आपको कुछ लक्षण दिखाई देंगे। जैसे जहाँ हुआ है वहाँ पे लाल हो जाएगा स्किन या खुजली होगा, थोड़ा बहुत बुखार होगा। इसका जो है इंक्यूबेशन पीरियड वो 5 से 10 साल बाद पता चलता है। तब तक आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसमें ऐसा है ना कि आपको अगर ये दिमाग वगैरह में या हार्ट में कुछ कुछ जगह ऐसा भी हुआ तो आपकी जान भी जा सकती है। कैसे फैला है? ये जो है बीमारी वो किसी को छूने से नहीं फैलता है। ये एक जोंक है जिसके थ्रू ये बीमारी फैलता है, उसका नाम है विचलेरिया ब्रोंकाई। और ये जो है एक आदमी से दूसरे आदमी मच्छर के थ्रू फैलता है जिसका नाम है क्यूलेक्स। वो मच्छर अगर आपको काटती है तो आपको ये बीमारी हो सकता है। इसमें क्या होता है, आपका पैर धीरे धीरे सूजने लगता है और आपके पैर पे थोड़ा सा रेडनेस होने लगता है। और इसके बहुत सारे रीजन हैं। आप लोग को तो पता होगा कि मच्छर से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो मच्छर सबसे पहले तो मच्छर पे रोकथाम लगाना चाहिए। तो मच्छर पे रोकथाम लगाने के लिए हम लोग बाजरी कैसे नर्स साहब वही बता रहे हैं, बैठिए। सबसे पहले तो आपके घर के आसपास जो पानी या जल जमाव है उसको आप लोग स्प्रे करते रहिए, नहीं तो वहाँ का पानी जो है सूखा कर दीजिए, सुखा दीजिए। अगर आपके घर के बगल में नाली है तो उसको भी हमेशा साफ सफाई पर ध्यान देते रहिए। जो नगर निगम के आदमी हैं उनसे साफ करवाया कीजिए। और आप इसके लिए मच्छरदानी का उपयोग करिए ताकि ये फैले नहीं। आप ये भी कर सकते हैं, शाम होते ही आप अपने शरीर को ढक ले या फिर फुल कपड़े पहन ले। सबसे जरूरी बात, अगर आपको कहीं भी सूजन होता है तो एक बात याद रखिएगा, नॉर्मल सूजन में अगर उसको दबाइएगा तो वो दब जाएगा, लेकिन फलेरिया हुआ रहेगा तो वो जल्दी कंप्रेस नहीं होगा। तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये फलेरिया हुआ। और इससे अगर किसी को हो गया है तो आप जो डॉक्टर के कंसल्ट
जो डॉक्टर आपको कंसल्ट किए हैं दवाई ये सब के लिए, उसको टाइमली लीजिए। और जिनको ये हुआ है वो गुनगुना पानी पीते रहिए, ताकि ये बीमारी जहाँ तक है वहीं तक रुक जाए, पूरा शरीर तक ना फैले। और आप लोग ये काम कर सकते हैं, इसका तो बाद में इलाज उतना क्योर पॉसिबल नहीं है, लेकिन पहले आप प्रिवेंशन कर सकते हैं। आप कम से कम साल में एक बार ये एल्बेंडाजोल या फिर कोई भी दवाई उस टाइप का जो कि ये हमारे शरीर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है वो खा सकते हैं, खासकर एल्बेंडाजोल। इससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, और ऐसा 3-4 साल आप खाइएगा तो शायद आपको फलेरिया का बाद में कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा आप पे, और हम लोग फलेरिया मुक्त हो सकते हैं। ठीक है करेंगे। इसको सुबह शाम लीजिए और टाइमली लीजिए, खाना खाने के बाद भी खाना खाने के बाद। और साफ सफाई का ख्याल रखिएगा, मच्छरदानी का यूज कीजिएगा। प्रणाम डॉक्टर। आप लोग समझ गए ना? हाँ समझ। आप लोग समझी? धन्यवाद। लक्ष्मणनगर की ग्रामीण औरतें लोग समझ गई है। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे मुखिया रात को सो रही थी और टूलेट मच्छर उनको काट लिया था, ठीक है। उसके बाद मच्छर काटने के 1 सप्ताह के बाद वो क्या बोलते हैं, क्यूरेशन पीरियड हो जाता है उनका, ठीक है। उसके बाद पैर स्वेल वगैरह होने लगता है। इसका कोई क्यूरेबल नहीं है ना, ये ठीक होता है, ठीक है। दवाई वही अगर यूज करते हैं तो मैक्सिमली हो जाता है, वरना स्वेल रह जाता है। तो डॉक्टर और हमारी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वो काफ़ी समझाएं, और वो लोग काफ़ी हद तक समझने की कोशिश किए हैं, और कुछ दवाई वगैरह बताएं और इनके बचाव भी बताएं। रात में हम लोग को नेट यूज करना है, मॉस्किटो नेट, और आसपास तक में गंदगी नहीं फैलाना है, जल जमाव नहीं रखना है, और फुल कपड़े पहनना है, शाम के समय फुल कपड़े पहनना है। और बस यही, इससे फिलेरियोसिस को बचाया जा सकता है।